Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the bond dissociation energy and Kirchhoff equation. Kirchhoff equation भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री का एंड 2 और 3 मार्क्स में आपसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ सकते हैं कि डिफाइन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखते हैं, वैसे हमें सिंपल पता है कि क्या होती है। देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मीन्स क्या है यहाँ पे कि ये कोई आपका बॉन्ड है, जैसे वन सिंगल बॉन्ड मान लो आप यहाँ, जैसे ए और बी आपके 2 एटम है, इनके बीच में बॉन्ड है आपका। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या करने के लिए, ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड, टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड इन ए, किस में हमें पता है, गैसेज, इन ए गैसेज मॉलिक्यूल इस रेफरेंस को हम क्या बोल देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये हमें पता है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी वैल्यू एक डेफिनेट क्वांटिटी और इसको हम मेजर्ड करते हैं किसमें, किलो जूल मोल इनवर्स में। ठीक है, ये हमें पता है सिंपल, जैसे ए और बी है तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इसको हम मेज़र करते हैं किलो जूल मोल इनवर्स में। ठीक है, जैसे आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी होती है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, जैसे H को ब्रेक करना है आपको तो उसके लिए समथिंग होती है जैसे 435 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, एंड ये हमें पता है कि जो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी को तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 1 मोल ऑफ बॉन्ड पर्टिकुलर टाइप जो भी आपका फॉर्म हो रहा है किससे, फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेज एटम। ये हमें पता है कि जो गैसेज एटम है उनके बीच में, गैसेज के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना ही हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। एक तो हमें पता, देखो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी जरूरत होगी, एंड गैसेज स्टेट में हमें पता है कि गैसेज में क्या होता है, जो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, तो हमें कम अमाउंट की एनर्जी ज़रूरत होगी, तभी हम बोलते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वो 1 मोल के लिए हो जाएगी, जैसे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये एंथैल्पी की है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वेहन, जब 1 मोल ऑफ बॉन्ड, जब 1 मोल आपका बॉन्ड किसी भी पर्टिकुलर टाइप का फॉर्म हो रहा है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड पर्टिकुलर टाइप फॉर्म किससे, फ्रॉम दी आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड एवरेज निकालने आपको जैसे डिफरेंट एंथैल्पीज मिलेगी, उनका सम कर देंगे तो आपका एवरेज जो बॉन्ड एंथैल्पी निकल जाएगा। एंड देखिए, बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जो आपके बॉन्ड एंथैल्पी होते हैं ना वो होती है एवरेज सम होती है, वो एवरेज होती है किसका, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप है, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे CH4 है, इसको हमने ब्रेक किया, किस में चला गया, CH3+ H में, फिर हमने CH3 को ब्रेक कर दिया, वो चला गया CH2+ में H में, ये गैसीय स्टेट में है सारे। फिर हम देखो CH2 को ब्रेक कर दिया, CH, हमें कार्बन बनाना है यहाँ पे, तो CH+ में H हो गया। अब CH गैसीय स्टेट में, इसको ब्रेक किया हमने, कार्बन प्लस में हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है कि जो एवरेज कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी डेल H की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पे भी डेल H, तो इन सभी का एवरेज कर देंगे जो भी 4 है, जैसे आप इसको मान लेंगे H1 H2 H3 + H4, जितनी भी 4 टाइप एंथैल्पी है, तो जो एवरेज करेंगे वो हमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसकी वैल्यू दे देगा। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, देखिए इसको डिटेल में वैसे 2 और 3 मार्क्स में तो पॉइंट बता सकते हैं क्या, एक तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं एंथैल्पीज, डिटर्मिनेशन द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ये हमें पता है कि जो एंथैल्पीज की वैल्यू, रिएक्टेंट हो गया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। तो एक तो एप्लीकेशन होती है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, मींस डिटर्मिनेशन करते हैं हम एंथैल्पीज ऑफ ए रिएक्शन, एंड सेकंड होता है हम डिटरमाइन कर सकते हैं एंथैल्पीज ऑफ किसकी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, मीन्स कितना कंपाउंड आपका फॉर्म होता है, उससे हम एंथैल्पीज डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड थर्ड एक और होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। इनको अगर आपको ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स में आता है तब आप क्या कर देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की स्टेटमेंट डिफाइन कर देंगे, 1 एग्जाम्पल से बता देंगे, एंड एप्लीकेशंस के नेम सजेस्ट कर देंगे। ज़्यादा मार्क्स में आता है तब इनका एक्सप्लेन, नहीं तो फिर सीधा आप एप्लीकेशन के नेम बता सकते हैं कि एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मेशन एंड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है क्या, किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, इसका जैसे ये मिलता है टॉपिक का नेम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर का कितना इफेक्ट है ऑन एंथैल्पीज ऑफ
रिएक्शन, ठीक है। ये टेम्परेचर का कितना इफेक्ट होगा हमारी एंथैल्पी हो, फिर किसी भी रिएक्शन के लिए हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए हाई एंथैल्पी की एच होती है, उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है, उसको कौन डिफाइन करता है, आपका किरचॉफ इक्वेशन। हम दोनों से देखेंगे कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो हम किरचॉफ इक्वेशन की हेल्प से हम रिलेशन देते हैं कि वेरिएशन क्या होगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का विद टेम्परेचर के साथ में। अब देखिए हमने अज्यूम कर लिया कि जो आपके हम किरचॉफ इक्वेशन निकाल रहे हैं वो किस में, कोई भी रिएक्शन आपकी फोर रिएक्शन जो आपके पास कैरी हो रही है एट, हमने मान लिया वो किसके ऊपर है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। वन बार हम कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करेंगे एंड सेकंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। हमने जूम कर लिया ये आपके पास कोई रिएक्शन है जैसे ए से बी, ए आपके पास रिएक्टेंट है, बी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये हमने मान लिया एच ए, इसकी टोटल एंथैल्पी, एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, और एंथैल्पी को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि क्या होती है, ऑल थिंग्स अबाउट एंथैल्पीज़ के बारे में। अब वो आप देख सकते हैं, देखिए एच होता है एंथैल्पीज, तो रिएक्टेंट को हम एच ए से डिफाइन कर देंगे, प्रोडक्ट को हम बी है तो एच बी डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब डेल एच निकालेंगे, मीन्स चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा एच बी माइनस में एच ए, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे, मींस डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कितने थिंग्स आ जाएंगी, देखिए ये आ गया कर्ल बाई कर्ल टी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, अंदर क्या है आपका पास डेल एच, इसका कर रहे हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर्ल बाई कर्ल टी, यहाँ पे क्या है एच बी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस में कर्ल एच ए बाई कर्ल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये थिंग्स आ गए हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर दिया विद टेम्परेचर, ठीक है। ये थिंग्स हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो सी पी होती है वो किसके इक्वल होती है, डी एच बाई डी टी। हमने निकाला था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आती है, चेंज इन एंथैल्पी बाई चेंज इन टेम्परेचर, डी एच बाई डी टी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये भी सेम थिंग्स है डी एच बाई डी टी, ये किसके, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हीट कैपेसिटी एक पी बी वाले के लिए है और ये ए वाले के लिए, सेम थिंग्स, क्योंकि सी पी डी एच बाई डी टी होती है, तो यहाँ पे ये बी के लिए तो सी पी माइनस सी है, ये किसके इक्वल आपके पास कर्ल बाई कर्ल टी डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। एंड सी पी बी माइनस ये क्या है, प्रोडक्ट की, ये रिएक्टेंट की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल सी पी मीन्स चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल सी पी हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से क्या टर्म आ गया आपके पास, कर्ल बाई कर्ल टी डेल एच, वो इक्वल टू आ गया डेल सी पी के, ठीक है। एंड हमें पता है, हाँ ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्या डिफाइन कर रहा है, मीन्स कि जो वेरिएशन है यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन का विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट क्या है आपका प्रेशर पे, वो किसके इक्वल आ गया, हीट कैपेसिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मीन्स सी पी के इक्वल आ गया डी एच बाई डी टी के, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है हीट ऑफ रिएक्शन किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट्स के, तो डेल एच को हम कैसे लिख सकते हैं, एच टू माइनस एच वन, इसको हम डिफाइन कर देंगे लिमिट टी वन से टी टू, आपके पास हो जाएगा डेल सी पी डी टी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे डेल सी पी बार था डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट पुट करेंगे टी टू है, तो कितना हो जाएगा डेल सी पी टी टू माइनस टी वन, तो क्या थिंग्स आ गया आपके पास, अब यहाँ से टी टू माइनस टी वन को इसका नहीं, तो कितनी टर्म आ गई, एच टू माइनस एच वन बाई टी टू माइनस टी वन इक्वल टू आ गया डेल सी पी। यही होती है आपके पास किरचॉफ इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन इफ कैरी हो रिएक्ट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे एंथैल्पी का चेंज बता दिया रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये हो गया आपके पास किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे किरचॉफ इक्वेशन, कोई भी रिएक्शन किस पे हो रही है आपके पास, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, यह हो रही है आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हमने कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल चुके हैं, एंड जो सीपी होता है ना वैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं हम जूल केल्विन मोल इनवर्स में कैलकुलेट करते हैं, वही सेम थिंग, ये आपके पास क्या हो गया, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम डेल यू निकालेंगे, तो ये हो सकते हैं यू बी माइनस यू ए, ठीक है, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करके, सेम थिंग एंथैल्पी की जैसे ही निकालना है आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये थिंग्स है, इसका भी हम क्या करेंगे, डेरिवेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आपके पास कर्ल बाई कर्ल टी, ये हो गया डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कितना होगा कर्ल ये यू बी बाई कर्ल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड माइनस कितना हो जाएगा कर्ल यू ए बाई कर्ल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है।
तो ये हमने पढ़ा था कि जो आपके पास एक CV टर्म होती है वो किसके इक्वल होती है, कर्ल U बाई कर्ल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल आती है, वो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं CP और CV। तो यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगी CV B की मीन्स प्रोडक्ट की एंड CV A ये है रिएक्टेंट की, वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, कर्ल बाई कर्ल T इनटू में डेल U। ठीक है, ये थिंग्स आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया डेल CV। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CPB ये क्या हो जाएगी आपके पास डेल CV मीन्स चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इसको लिख दिया। ये सेम थिंग्स यहाँ पे है आपके पास कर्ल बाई कर्ल T, ये है आपके पास डेल U। ठीक है, एंड कांस्टेंट कितने पे है, वॉल्यूम पे। ठीक है, अब हम ये किसको डिफाइन कर रही है कि मीन चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो किसके इक्वल आ गई, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल यू को क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस में U1 एंड ये हो जाएगा आपके पास T1 से T2 डेल CV इंटू में DT। अब इंटीग्रेट करेंगे तो CV तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, DT का इंटीग्रेशन T, ये T2 T1, लिमिट पुट करेंगे कितना गया डेल CV T2 माइनस T1 एंड इस साइड क्या था आपके पास U2 माइनस U1, टेम्परेचर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा U2 माइनस U1 बाई T2 माइनस T1 किसके इक्वल आ गया, डेल CV के। ठीक है, तो ये हमारे पास किरचॉफ इक्वेशन होगी कोई भी रिएक्शन जब कैरी हो रही है किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इसको ये डिफाइन कर रही है चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो किसके इक्वल आ गया कि चेंज कितना हो रहा है हीट ऑफ रिएक्शन में कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो इक्वल आ गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस DU बाई DT चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में किरचॉफ इक्वेशन का मीन वेरिएशन कितना है एंथैल्पीज का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आप दोनों में डिस्कस करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंड प्रेशर पे। एंड दिस इज एन लास्ट टॉपिक था आपका थर्मोकेमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है आज। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।